ये रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मनुष्यों में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। इसको आरबीसी बोलते हैं, इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, है ना, और ये प्लेटलेट्स है और ये प्लाज्मा है। मैं काउंट कर रहा हूँ 10 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, तो आंसर क्या है? आंसर बी है, मतलब यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, तो क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं या कोशिकाएं क्या होती हैं? ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन का सबसे लंबा अंग कौन सा है ना? तो सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है या यकृत है? तो आंसर देखते हैं, कमेंट करिए आप सभी लोग। चलिए हम बताते हैं आंसर आपका क्या है। छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। आंसर बी होगा। ठीक है, तो छोटी आंत की लगभग लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर तक होती है। ठीक है, और यह क्या कहता है? पोषक तत्वों के अवशोषण का क्या है? ये प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पोषक तत्व कहाँ पे हमारा अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो आपका होता है, जो पानी जो होता है, पानी का अवशोषण होता है, पानी का यहाँ पे H2O का अवशोषण होता है। और पानी का अवशोषण होने के बाद हमें मल द्वारा क्या होता है? मल का त्याग किया जाता है। और यकृत जानते हैं लीवर का क्या फंक्शन है ना? अमाशय के बारे में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग कमेंट में ऐसा करिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्वेरी रोग होता है, या रिकेट्स होता है, या वर्धांधता रतांधता होता है, मतलब रतौधी, ठीक है, या एनीमिया होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? कमेंट करिए जल्दी से। तो चलिए हम देखते हैं, आंसर क्या होगा? बी है, रिकेट्स होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है? बोन का, आपके हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना रिकेट्स कहलाता है। तो स्कर्वी किस विटामिन से होती है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, अच्छा, वर्णांधता किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ये थोड़ा सा रतौधी कह दिया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो रतौधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया क्या है? आयरन की कमी से, है ना? आयरन की कमी से क्या होता है? या ब्लड की कमी से, है ना? जब ब्लड की कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया होता है। बात समझ में आ रही है? तो रिकेट्स क्या है? एक हड्डी संबंधी क्या है? रोग है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ आपकी कमजोर रहती है। अच्छा बताइए, विटामिन डी सबसे अधिक किस किस में मिलता है ना? नेचुरली सन से मिलता है। सबसे अधिक नेचुरली किससे मिलता है? प्राकृतिक तौर पे सन से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने का कार्य करता है? विषैले पदार्थ क्या है आपके हैं? जैसे आपके मूत्र हो गए, है ना? तो मूत्र है, इस प्रकार का, क्योंकि इसमें यूरिया होता है मूत्र में, है ना? तो यूरिया आपके जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो विषैले पदार्थ जितने भी हैं वो लगभग कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको किसके द्वारा निकाला जाता है? हार्ट के द्वारा, या फेफड़े के द्वारा, या यकृत के द्वारा, या गुर्दे के द्वारा? गुर्दे यानी कि किडनी। ठीक है, यकृत यानी लिवर। ठीक है, तो बताइए, आंसर करिए आप सभी लोग। तो हम आंसर देखते हैं, तो क्या है आंसर? गुर्दा है। गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी। तो किडनी क्या करता है? रक्त को फिल्टर करता है और हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या करता है? बाहर निकालता है। तो आपका आंसर क्या होगा?
ये गुर्दा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से आंसर करिए कि 2 चैम्बर है हार्ट में, या 3 है, 4 है, 5 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए 2, 3, 4, 5 क्या है? तो आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। कितने चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। 4 कक्षों में क्या होता है? विभाजित होता है। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, क्या देखिएगा, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन सबसे अधिक धूप से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन धूप में मिलता है, मतलब सन में मिलता है, सन की रोशनी में मिलता है ना? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये आंसर सभी को पता होगा, तो बताइए कौन सा विटामिन मिलता है सन से? तो आंसर क्या हमारा है? विटामिन डी है। आंसर क्या है? विटामिन डी। इसको क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह त्वचा में सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए विटामिन ए किसमें अधिक मिलता है, विटामिन ए, तो कहते हैं गाजर में, है ना? और विटामिन बी किसमें मिलता है? लगभग आपके जो है कि मीट में होता है, और आपके अंडे में होता है, और हरी सब्जियों में होता है, अन्य चीज़ों में विटामिन डी मल्टीपल सोर्स में होता है। ठीक है, और विटामिन सी क्या होता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में सबसे अधिक किसमें मिलता है? आंवला में। अब आप आश्चर्य हो जाएंगे, एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, आंवला ना लिख करके गुजबेरी लिखा था, गुजबेरी, है ना? तो गुजबेरी में क्या होता है? आंवला होता है ना? तो देखिए एग्जाम वाला कितना गलत किया कि हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के साथ क्या हुआ, अन्याय हो गया यहाँ पे, है ना? आंवला देना चाहिए, हम लोग विटामिन सी को आंवला जानते हैं, लेकिन इस चूंकि इंग्लिश में क्या कर दिया, गुजबेरी लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अवेयर रहिए कि कब क्या एग्जाम में कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्त समूह की खोज किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, रॉबर्ट कोच ने, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। रक्त समूह, तो रक्त समूह क्या हमारा है? ए ग्रुप है, ए बी ग्रुप है ना? ए बी ग्रुप है, ओ ग्रुप है ना? 4 ग्रुप है, ये रक्त समूह है। तो इनकी खोज किसने किया था, बताइए आप सभी लोग? तो आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है, जो कि 1901 में ब्लड ग्रुप की क्या किया था, उन्होंने खोज किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अब देखिए डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? डीएनए की संरचना की खोज, है ना? डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिकम, और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम और आरएनए का राइबो न्यूक्लिकम। तो यहाँ पे देखिए वाटसन और क्रिक ने किया था, या मेंडल ने किया था, या डार्विन ने किया था, या रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक बहुत फेमस है, कोशिका का कहते हैं, कोशिका का इन्होंने खोज किया था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था कि नहीं किया था? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की। डबल हेलिक्स